प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष बात करने जा रहे हैं, सुरक्षा शिक्षा और प्राथमिक सहायता। सुरक्षा शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। तो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अरे इलाज से बचाव ही अच्छा, वो दुर्घटना ही ना हो तो इलाज की जरूरत क्या पड़ेगी। तो इसलिए सुरक्षा शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज आप रोज़ अखबार पढ़ रहे हैं, कभी आज एक्सीडेंट हो गया, कभी बीमारियां फैल गई, कभी नहर में डूब के आदमी मर गए, कभी आपस में घर में ही कोई फिसल गया, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। तो ये बातें जो इससे कैसे बचें, तो कुछ दुर्घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो कि परमात्मा की देन है, जो कि प्रकृति की देन है। उसको तो टाल तो हम सकते नहीं हैं, परंतु जब हो ही जाए तो उससे बचाव हमें जरूर रखना चाहिए। जैसे भूकंप का आना और जो आग्नेय चट्टानों से लावा निकलना, इसी प्रकार समुद्र के अंदर सुनामी का आना, इसी प्रकार से बाढ़ का आना, ये चीज़ें तो प्रकृति के हाथ में हैं। तो प्रकृति जो करती है उससे हमें बचाव कैसे करना है वो ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे भूकंप आ जाए तो हम क्या करें, खुले में आ जाएं, जिससे कोई बिल्डिंग गिरे भी तो अपने ऊपर ना गिरे, या किसी कोने में भी खड़े हो सकते हो आप, या किसी भारी चीज़ के नीचे भी आप, मतलब जिससे कि ऊपर कोई चीज़ गिरे तो आपका बचाव हो सके। इसी प्रकार लावा जब आता है, जो नीचे से लावा निकलता है आग्नेय चट्टानों से, वो भी आसपास की ज़मीन को सारी को, तो उससे पहले जब लावे की चांस है तो हम अपनी दूरी बनाए रखें और उसको लावे को शांत करने का प्रयास करें। इसी प्रकार बाढ़ जब आती है तो उसमें भी हम कैसे बचाव करें, तो बचाव में ही बचाव है। तो ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, परंतु कई मानवीय चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें एक्सीडेंट होते हैं कि तेज़ वाहन चलाने से, एक्सीडेंट होते हैं सड़कों के नियम ना पालन करने से, और एक्सीडेंट से कितने आदमी रोज़ मरते हैं, या शराब पी करके गाड़ी चलाना, तो किस प्रकार से इतने लोग मरते हैं। तो इनसे हमें बच के रहना चाहिए। गाड़ी ड्राइव करते समय जो सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। गाड़ी शराब पी करके मत चलाइए, गाड़ी उतनी तेज चलाइए जितने आपके काबू में हो, और अपना बचाव खुद करने का प्रयास करें, तो हमारे सड़क दुर्घटनाओं में बचाव हो सकते हैं। इसी प्रकार ये दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है, घर में भी फर्श पर फिसल करके गिर गए, हड्डी टूट गई, घर में ही कोई चीज़, रास्ते में कोई कट लग गया, या किसी सांप ने काट लिया, या नहर में जाते हैं और उसे डूब गए। तो नहर में जाते डूब गए से बचाव रखो। जब आपको तैरना ही नहीं आता तो आप उससे पहले बचाव रखो। जानबूझ करके अगर कोई, मतलब आप बैल मुझे मार जो है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो अपना बचाव पहले रखो। इस प्रकार से जो शिक्षा दुर्घटनाओं से बचाने की शिक्षा दी जाती है वो सुरक्षा शिक्षा कहलाती है। तो कई प्रकार के शिक्षाओं में दुर्घटना होती कहाँ पर है, कुछ तो बातें मैंने बताई, कुछ तो प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं, और कुछ जो है मैन मेड है, आदमियों की गलती की वजह से होती है। ऊपर सीढ़ी हम जल्दी जल्दी उतरते हैं, गिर गए, नहाने को जाते हैं नहर में, तो जब पता है बहाव तेज है तो हमने उसे छलांग लगाई, बैठ करके चले गए। इसी प्रकार से आपस में किसी सांप ने काट लिया, या डूब के मर गए, पानी में डूब गए, तो उससे बचाव कैसे करें। तो हमें इसमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है। इसमें स्कूल तो, चोट तो घर में भी लग सकती है, चोट तो स्कूल में भी लग सकती है, चलते चलते सड़क पर भी लग सकती है, घर में भी फिसल हो सकती है। ये तो सब खास कारण है। तो सुरक्षा शिक्षा का दायित्व है, हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए जिससे दुर्घटना हो ही ना। अब उसमें प्राथमिक सहायता का बड़ा भारी महत्व है। फर्स्ट एड, हर गाड़ी के साथ फर्स्ट एड होनी चाहिए, हर घर में फर्स्ट एड होनी चाहिए।
जिससे समय पड़ने पर और वो फर्स्ट एड दी जा सके और मरते हुए आदमी की जान बचाई जा सकती है फर्स्ट एड देने से। इससे बड़ी और क्या बात होगी। फर्स्ट एड में जो हम काम कर सकते हैं, एक तो जो फर्स्ट एड का सामान पूरा घर में होना चाहिए या स्थान पर होना चाहिए, और फर्स्ट एड वाला जो देने वाला व्यक्ति है उसको पूरी फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए कि भाई फर्स्ट एड देनी कैसे है। भाई जैसे सांप काट गया, तो सांप काट गया तो नीचे से और जो है ऊपर से, जहाँ पर सांप पैर में काटा है तो ऊपर से एक बंधन बांध दो जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन आगे ना जाए, या हाथ में काटा है तो ऊपर बंधन बांध दो जिससे ब्लड सर्कुलेशन आगे ना जाए, जहर आगे ना फैल पाए। और सांप के काटे हुए जगह को ब्लेड से काट करके और उसके अंदर डिटोल या कोई चीज़ ऐसी चीज़ का उसे जहर को निकाल दो, तो उससे वो कम असर करेगा। इसी प्रकार आदमी डूब गया तो उसको निकाल करके उसके पेट, उसमें पानी भर जाता है, पेट के बल लिटा करके उसका पानी निकालने से और उसकी जान बच सकती है। एक्सीडेंट से कोई आदमी घायल हुआ पड़ा है, उसको एकदम जो तो आप कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो एकदम अस्पताल में जैसे तैसे करके ले जाओ तो उसकी जान बच सकती है। तो इस प्रकार से प्राथमिक सहायता का भी बड़ा भारी महत्व है। और दूसरे जो है, इसके साथ साथ और भी बातें करें, कितनी बीमारियां हैं जो कि अचानक फैल जाती हैं, तो बीमारियों से बचने के भी अपने साधन अपनाइए। कैसे कि आदमी में जब इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, हमारे अंदर भी अच्छे कीटाणु काम कर रहे हैं। बीमारियां जो फैलाती हैं वो खराब कीटाणु होते हैं। खराब कीटाणु हमारे अंदर जब जाते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारे जो अंदर अच्छे कीटाणु हैं वो उनसे लड़ते हैं, और हमारी इम्यूनिटी पावर अगर ख़राब है तो वो जो बाहर के जो बीमारी फैलाने वाले मच्छर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो आपने देखा भी होगा जिसमें इम्यूनिटी पावर अच्छी है, जिसमें सहन शक्ति अच्छी है, वो भी है। तो इम्यूनिटी पावर को हमने बढ़ाना चाहिए जिससे हम खराब से खराब बीमारी का भी, मच्छरों का भी आराम से मुकाबला कर सकें। तो इसी प्रकार से जानबूझ करके अगर हम गड्ढे में गिरते हैं, जैसे शराब का प्रयोग करना, बीड़ी सिगरेट आदि का प्रयोग करना, किसी नशे का प्रयोग करना, अरे मूर्खो, आप अपनी कमाई को अपने गड्ढे में डाल रहे हो, अपने परिवार को, सुख को अपने गड्ढे में डाल रहे हो आप। सुनने की बात है कि जो जितने भी जो, चाहे वो शराबी है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट जो व्यसन है, वो सबसे पहले तो पैसे की बर्बादी, नंबर 2 सेहत की बर्बादी, नंबर 3 घर में क्लेश होता है, उनका घर कभी बचता ही नहीं है। तो ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे सारे नुकसान ही नुकसान। उस काम से बच के ही रहो तो दुर्घटनाओं से भी बचोगे, घर की शांति भी कायम रहेगी। और इस प्रकार से जैसे आप कई बार देखते हैं कितने लोग हैं जैसे इतनी मेहनत की कमाई करके लाते हैं और जा करके शराब के ठेके में ले आते हैं, और घर में रोज़ क्लैश होता है कि भी घर में जो है। तो इस प्रकार से ये भी बड़ा भारी महत्व है। बीमारियों से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर को तेज करिए, जिससे अपनी शक्ति इतनी हो कि जो खराब बीमारियों के कीटाणु आपका कुछ ना बिगाड़ सकें। और जो नशाखोरी से बचने के लिए नशाखोरी से बच के रहो, जिससे घर में शांति रहे, पैसे की बर्बादी ना हो। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आज हमने लिए हैं वो इसीलिए लिए हैं कि ये हमारे व्यक्तिगत तौर से हमेशा सहायता करेंगे, हमारी ज़िंदगी में सहायता करेंगे। आज बस इतना ही, फिर कभी सीखें।